अगर आपको जानना है ना कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या आपकी लाइफ में ये जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। आपको ये जानना होगा कि आपका अटेंशन किस चीज की तरफ है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी जिंदगी बड़े मजे में कट रही है, आप बहुत खुश हो, तो इसका मतलब आपका अटेंशन लाइफ में अच्छी चीजों की तरफ है, अबंडेंस की एनर्जी की तरफ है। और अगर आपकी लाइफ में चीजें बहुत बेकार है, आप बोलते हो कि जो मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, या मैं बिजनेस में सक्सेस को नहीं पा रहा हूँ, मैं एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, कोई भी चीज मेरे फेवर में काम नहीं कर रही है, इसका मतलब आपका अटेंशन लैक की एनर्जी की तरफ है। लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ सक्सेस, लैक ऑफ जॉय। जहाँ आपकी एनर्जी होती है ना, जिस चीज की तरफ आपकी एनर्जी होती है, वो ही मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही बताता है, जिस तरीके की एनर्जी को हम रेडिएट करते हैं वो यूनिवर्स तक जाती है, यूनिवर्स उसे एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करके उसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास वापस भेज देता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए तो ऑफ कोर्स आपको अपनी एनर्जी को अच्छी चीजों की तरफ शिफ्ट करना होगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हमारी लाइफ में अच्छा ही नहीं है तो हम एनर्जी को शिफ्ट कैसे करें। तो ये जो सेंटेंस है ना, अपने आप में डिस्क्राइब करता है कि आप कितने नेगेटिव माइंडेड पर्सन हैं। हर किसी इंसान की लाइफ में ना कुछ ऐसा जरूर होता है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है कि जिसके लिए वो थैंकफुल हो सके। कोई भी पर्सन हो, कितना ही गरीब हो, किसी भी तरीके से अनसक्सेसफुल हो, कुछ भी उसके पास ना हो, स्टिल एटलीस्ट वो अपनी सांसों के लिए ग्रेटफुल हो सकता है कि उसकी सांसें चल रही हैं, उसके हाथ पैर चल रहे हैं, उसकी आंखें देख पाती है, उसके कान सुन पाते हैं। मतलब हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा मनी नहीं है, एटलीस्ट आपके पास इतना मनी है कि आप खाना खा पा रहे हो, आप अपने घर पे आराम से रह पा रहे हो, तो उन चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल होना शुरू करना पड़ेगा। आपको अंदर से वो फीलिंग लानी पड़ेगी। बहुत से लोग क्या होते हैं ना कि सब कुछ है बट स्टिल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इनफैक्ट उनके सामने जो चीजें हैं वो उनको इग्नोर करके उनका जो फोकस होता है सिर्फ उस चीज पे होता है कि उनके पास क्या नहीं है। लैक ऑफ एनर्जी पे उनका फोकस होता है। तो जो उनके पास होता है ना, वो चीजें भी धीरे धीरे उनके पास से चली जाती है और लैक की एनर्जी जिंदगी में मल्टीप्लाई होकर उनकी लाइफ में कमी ही कमी को भर देती है। तो अब आपको इसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है? आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस चीज में मैं अपनी एनर्जी को शिफ्ट कैसे करूं। मनी के लिए अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि बचपन से लेकर आज तक जितना भी मनी, जब तक आपने अर्न नहीं किया था, जितना भी मनी आपके पेरेंट्स ने, किसी ने भी आपकी एजुकेशन पे, आपके फूड पे, आपके क्लोथ्स पे, आपकी दवाइयों पे, आपकी किसी भी चीजों पे स्पेंड किया है, उस मनी को, एक एस्टिमेटेड मनी को कैलकुलेट करें और फिर उस मनी को देखे और बोले कि मतलब आपने अर्न नहीं किया था, आप कैपेबल भी नहीं थे, फिर भी ये चीजें आपके पास आई। इसका मतलब कि आपका इस यूनिवर्स में होना, आपका एग्जिस्टेंस ही आपको पे ऑफ करता है। तो उस तरीके का बिलीव अगर आपके माइंड में बनता है और आप उस मनी को देखकर थैंकफुल होना शुरू कर देते हो, उसी को रोज देखो, रीड करो, उसी के लिए थैंकफुल हो जाओ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे इतना कुछ दिया, मैंने अर्न नहीं किया था तब भी आपने मुझे इतना कुछ दिया, थैंक यू सो मच। अब जब आप इस तरीके से इस प्रैक्टिस को करना स्टार्ट करते हो तो देखो आपके पास मनी के मल्टीपल सोर्सेज आने शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपके पास मनी की अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती है। एंड सेम वे आप क्या कर सकते हो, जब आप सो के उठते हो ना मॉर्निंग में, जब आप अपना डे प्लान करते हो, आप उठते हो तो आप सिट क्वाइटली, आइज क्लोज करो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप इमेजिन करो कि आप जो काम करने वाले हो या आपका जो भी डील है, इमेजिन करो वो ऐसे ऐसे पूरा हो गया है, मैं उस पर्सन के पास गया हूँ, ये पेपर साइन हो गया है। और लास्ट आउटकम को इमेजिन करो कि मेरा काम हो गया। आपका काम ये सोचना नहीं है वो कैसे हुआ है, किसने कॉल किया, किसने क्या बोला, आपका वो काम नहीं है। आपको सिर्फ लास्ट आउटकम को इमेजिन करना है कि यस वो चीज हो गई है। उसके बाद जो आप पीस, जॉय, हैप्पीनेस आप फील करोगे, या उसके बाद कोई आप सेलिब्रेशन करोगे, या आप अपने घर वालों के लिए कुछ पार्टी करते हो, या कुछ खाने के लिए लाते हो, या आप जब वो आपका काम हो गया तब किसको हक कर रहे हो, खुश हो रहे हो, उस तरीके की विजुअलाइजेशन आप करनी शुरू करो। और एंड में उस विजुअलाइजेशन में यूनिवर्स को, गॉड को थैंक्स बोलो कि थैंक यू सो मच, मेरा ये काम हो गया। इस तरीके से भी आप अपने दिन को प्लान आउट कर सकते हो और ये करो, मैजिकली ये चीजें काम करती है। ये चीजें आपके माइंड को शिफ्ट करती है अबंडेंस की तरफ। जब आपकी एनर्जी का शिफ्ट होता है ना, तो आपके आसपास की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना है, जिसके लिए आप थैंक्स बोलना चाहते हो यूनिवर्स।